नमस्ते, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी। सोनू साइंस अड्डा 149 इस यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। आज की जो आप लोगों को क्लास मिल रही है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन के बारे में मिल रही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1, 2 और 3 को देखिएगा। आज का जो कंसेप्ट है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन। क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मुझे कंप्लीट करवाने थे। तो अभी फिलहाल के लिए रेस्पिरेशन के मैंने 3 पार्ट जो हैं वो अपने चैनल पर, सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा, लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी क्लासेस जो है आप लोगों के लिए डालने के, चैनल पर डालने के लिए, अपलोड करने के लिए मोटिवेट हों। हाँ जी, आज जो आप लोगों की क्लास है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, पौधों में श्वसन के बारे में। आप सभी को पता है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, तो अभी श्वसन हमें पढ़ना है पौधों का, और ये कंसेप्ट जो है आज रेस्पिरेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को जो क्लास मिलेगी, ये वाली वीडियो मिलने के बाद जो आप लोगों को वीडियो मिलेगी वो किसी और टॉपिक पर मिलेगी, रेस्पिरेशन पर नहीं मिलेगी। क्योंकि आज रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट करवा चुकी हूँ। तो जैसे जैसे आगे जो है सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, चैनल ग्रो होता जाएगा, तो वैसे वैसे आपको हर टॉपिक की और ज्यादा डिटेल्स जो है वो पढ़ने को ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएंगी। तो एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा कंसेप्ट है उसे हम फटाफट से देखते हैं कि पौधों में श्वसन क्या है। देखो, मैंने आप लोगों को ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन करवाया था, यानी कि हमारे जो शरीर में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है बच्चे, वहां पर जो ग्लूकोज होती है C6H12O6, ठीक जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है वैसे ही पौधों के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। पौधे भी सांस लेने के लिए क्या करते हैं बच्चे, पौधे भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है ना, वैसे ही पौधों के अंदर भी ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज जो है वो टूटती है पौधों के अंदर। ग्लूकोज का जब विखंडन हो जाता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस में एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी होती है वो आप सभी को पता ही है कि एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, तो पौधों के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है ना, पौधों के अंदर जो श्वसन होता है, उसके लिए भी केमिकल इक्वेशन यही होगी। केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि जो ग्लूकोज है प्लस में O2 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मिल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 मैंने लगा दिया, इधर भी 6 लगा दिया, ताकि जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सामने, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ जो आपको केमिकल इक्वेशन अभी दिख रही है ये है पौधों में रेस्पिरेशन की। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पौधों में जो रेस्पिरेशन है वो दिन और रात दोनों समय होता है। पौधों में जो रेस्पिरेशन है वो रात और दिन दोनों टाइम होता है। लेकिन पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल दिन में या प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब लाइट प्रेजेंट रहेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट की है। अगर मैं यही दूसरी तरफ बात करूं बच्चे कि पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, अब फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा
उसमें जो प्रोडक्ट यूज होंगे वो क्या यूज होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बहुत जरूरी है बच्चे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्योंकि फोटोसाइंथेसिस जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, फोटोसाइंथेसिस, ठीक है। और भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो वाला कंसेप्ट हम अभी शुरू नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे जब हमारा चैनल थोड़ा ग्रो होगा और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उसके बाद में और डिटेल में बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट्स मैं बता रही हूं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो ये इक्वेशन मैं बता रही हूँ, फर्क बता रही हूँ, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या फर्क है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, देखो जो रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और एनर्जी, यहां पर ये यूज हो रहा है, ठीक है, CO2 प्लस H2O सनलाइट, तो यहां पर हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। पौधे क्या छोड़ते हैं, भोजन बनाते हैं तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो C6H12O6 प्लस में O2। इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वही जैसे ऊपर हमने बैलेंस किया था, ठीक वैसे ही इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगा दिया, यहाँ भी 6 लगा दिया, ठीक है, और इधर भी हम 6 लगा देंगे, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 18, यहां पर भी कितना होना चाहिए, 18 ऑक्सीजन। तो ये जो नीचे जो आपको ब्लैक कलर से जो दिख रही है, ये तो है बच्चे प्रकाश संश्लेषण की, और रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ये, यानी कि इसको क्या कर दें, सीधे तौर पर ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। मैं एक तरफ यहां पर लिख रही हूं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, और यहां मैं लिखती हूं C6H12O6 प्लस में O2। अब ये यहां पर क्या हो गया, इधर ये हो गया रेस्पिरेशन, पौधों के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया दिन और रात दोनों टाइम चलेगी, सांस लेने का काम तो दोनों टाइम चलेगा ना, CO2 प्लस H2O प्लस में एनर्जी, ठीक है, ये बन गई एनर्जी। अब रेस्पिरेशन हुआ तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, श्वसन का काम हुआ, तो श्वसन का काम हुआ तो क्या प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस में एनर्जी मिल गई, है ना। तो अब इसको, अब यहां पर इसको क्या किया जाएगा, अब ये प्रोडक्ट यूज होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो यहां पर ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक रेस्पिरेशन साइकिल है प्लांट का, रेस्पिरेशन साइकिल इन प्लांट्स, ठीक है। तो समझ में आ रही है बातें कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, याद रखना कि पौधों में एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड कर दो, पौधों में एनर्जी बनने के लिए, एनर्जी का मतलब रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब भोजन ऊर्जा में बदल जाए, भोजन मतलब ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ऊर्जा में बदल जाए, जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन यूज होती है ऊर्जा बनने के लिए, वैसे ही पौधों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा बनने के लिए। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड H2 और ये एनर्जी में, और ये एनर्जी जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो ये वाली जो एनर्जी होती है, ये कौन सी एनर्जी होती है बच्चे, ये हीट एनर्जी होती है, यानी जो सनलाइट होती है वो वाली, और क्या प्रेजेंस होता है, और प्रेजेंस होती है क्लोरोफिल की, किसकी प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल की, क्योंकि बिना क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल क्या है, कलरफुल पिगमेंट है जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, कलरफुल पिगमेंट है, एक रंगीन रंजक है, ठीक है, जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल और ये सनलाइट जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब मिलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण होके फिर यहाँ पर ये ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है, रेस्पिरेशन साइकिल इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन चक्र है ये, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में मैंने यहाँ क्लोरोफिल नहीं लिखा था, क्लोरोफिल के बिना तो भोजन बन ही नहीं सकता ना, तो क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस बताया। फोटोसिंथेसिस प्रकाश की उपस्थिति में होगा, लेकिन रेस्पिरेशन रात और दिन दोनों समय होगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि पौधे जो हैं रात को जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो रात को रेस्पिरेशन तो रात को भी चल रहा है ना, तो रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो रेस्पिरेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं पौधे, है ना। दिन
दिन में, अब कहते हो पौधे दिन में ना ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो दिन में भी हो रहा है और रात को भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद यहां मैं आपको 3 क्वेश्चन और बता रही हूं। 3 क्वेश्चन क्या है बच्चे, उनको ध्यान दीजिएगा कि पौधों के अंदर ना 3 पार्ट है। एक तो जैसे रूट है, पौधे की जड़ है, रूट को हिंदी में बोलते हैं जड़। एक यहां पर पौधे का पार्ट है बच्चे स्टेम। स्टेम भी कौन से स्टेम, एक तो स्टेम जो है वो क्या है, ग्रीन, हरे रंग का तना है। कई पौधे ऐसे होते हैं ना जिनका तना क्या होता है, हरे रंग का होता है, जैसे गेहूं है ना, जो ग्रीन कलर के स्टेम वाले, जिनका तना जो है एक सख्त लकड़ी की तरह, वुडी स्टेम नहीं होता, जैसे नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उनका जो तना है वो सख्त है और लकड़ी वाला तना है, यानी सख्त तना है, वुडी स्टेम है। तो ऐसा नहीं, जो ग्रीन स्टेम है। और एक यहां पर स्टेम हो गया कैसा, वुडी स्टेम, वुडी स्टेम हो गया, ठीक है। फिर यहां तीसरा जो पार्ट है वो क्या है इधर, वो है लीफ, पौधे की जो पत्तियां होती हैं बच्चे, पौधे की पत्तियां। तो यहां पर 3 चीजें हो गई हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हो गई हैं, एक जो रूट है, रूट का जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसे होगा, रूट का रेस्पिरेशन होगा रूट हेयर्स के द्वारा, रूट का रेस्पिरेशन होगा रूट हेयर्स के द्वारा। रूट हेयर्स को जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो क्या कहेगा, मूल रोम कहेगा, मूल रोम के द्वारा, ठीक है। तो पौधे की जो जड़ है, भूलिएगा मत, सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों को इसी तरह से अपने हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो रूट हेयर्स यानी कि मूल रोम के द्वारा जड़ों का क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, श्वसन होगा। स्टेम जो होता है, कौन सा वाला स्टेम, ग्रीन कलर वाला स्टेम, हरे रंग वाला जो स्टेम है, यहां पर स्टोमेटा ही काम करेगा। स्टोमेटा को बोलते हैं रंध्र। स्टोमेटा क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। एक खाली स्पेस होता है पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर, तो रंध्र कहा जाता है। स्टेम अगर वुडी है, वुडी यानी कि लकड़ी वाला है, जैसे बड़े जो पेड़ होते हैं उनका जो तना होता है, अगर वैसा स्टेम है बच्चे, तो आपने याद रखना है किसके द्वारा होगा, यहां पर रेस्पिरेशन लेंटिसेल्स के द्वारा होगा। अगर काष्ठीय तना है, कैसा तना है, अगर काष्ठीय तना है तो किसके द्वारा होगा, लेंटिसेल्स के द्वारा होगा, वात रंध्रों के द्वारा होगा, वात रंध्रों के द्वारा। और अगर पौधे की पत्तियों में रेस्पिरेशन किसके माध्यम से होता है, अगर आपसे ये पूछता है कि पौधे की पत्तियों में रेस्पिरेशन किसके माध्यम से होता है, तो आप आंसर करेंगे स्टोमेटा के द्वारा। पौधे की पत्तियों में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, वो रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। 4 वीडियो आप लोगों को इसकी 3 तो मिल चुकी हैं, एक आज या कल अपलोड हो जाएगी। तो सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए स्पेसिफिक जो ये चैनल बनाया गया है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। तो सभी बच्चों का धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।